अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं 2 दिन का दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हो चुकी थी शाम को, तो ये आया था, ये मिठाई हैं दिवाली की। और मेरा देवर आया था दिल्ली से, और वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और तो उसके ऑफिस से ये मिला था उसके लिए। तो घर ही आया था छुट्टी पर, तो यहाँ पे लिए आया घर पर। और सभी देख रहे हैं, यहाँ पे बर्तन भी मिले थे उसके लिए, एक डिनर सेट मिला था, तो इसको हम देख रहे हैं सभी लोग। तो शाम को हम इसे सभी देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, फैमिली के चाची वगैरह सभी इकट्ठे हुए थे, सब देख रहे थे बर्तन वगैरह। लेकिन बर्तन बहुत अच्छे थे, और हमारे घर में कई आए पड़े हैं डिनर सेट, कई हैं घर के खुद के। तो ये भी बहुत अच्छा है। नंद कहने लगी कि मैं ले जाऊंगी इसको, तो ले जाना, बहन बेटी तो ले जाती हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि ये प्राइज़ तो मेरे देवर को मिला था, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो दिवाली मनाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हों, फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली जो भी हो, जो दिवाली मनाते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये मैं कहती हूँ कि इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि गिफ्ट तो मिला है मेरे देवर के लिए, लेकिन सबके लिए इसके थ्रू हैप्पी दिवाली बोलती हूँ। सबको हैप्पी दिवाली अपने आप बहुत खुशी से मनाएं। और हमारे इंडिया में तो सब एक दूसरे को ऐसे ही मुबारकबाद देते हैं। ईद पर, हमारी ईद पर भी हिंदू जाति लोग भी मुबारकबाद देते हैं, तो हम भी उनके लिए कहने का हक है कि हम भी उनको मुबारकबाद दें। और वो भी हमारे लिए मिठाइयाँ भिजवाते हैं, और हम भी उनके लिए अपने घर में जो मीठा बनता है ईद पर हम भी भिजवाते हैं। तो सबके लिए हैप्पी दिवाली। हमारी इंडिया में बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता इसमें। और तो सारा सबसे ज़्यादा खुश है, देखो कैसे ले रही सब बर्तनों को उसी तरह, कभी वहाँ पर रख लिए, कभी वहाँ पर रख लिए, बहुत ही खुश थी। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया है कि सारा के बारे में क्या है, सारा के पीछे क्या है जिसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसके ऑपरेशन की ज़रूरत ये है, मैं आज उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि इसकी जन्मति से है, और उसके कैसा है वो, उसको मैं आपके लिए दिखाऊंगी ज़रूर। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिए। और हम इन बर्तनों को धरते हैं। 2-3 डिनर सेट हैं घर के खुद के, मैं खुद लेकर आई थी अपने गांव से, लेकिन ये डिनर सेट उसके लिए मिला था, देवर के लिए। तो नंद बोलने लगी कि मैं ले जाऊंगी इसको, तो मैंने की ले जाना। कि मेरे फ्रेंड्स सारा के बारे में क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका आज जवाब दूंगी, ज़रूर दूंगी। आगे देखते रहिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़, वीडियो को पूरा देखें। और हम इन बर्तनों को रख देते हैं, चाहे हमारी देवरानी यूज़ करे, चाहे बहन यूज़ करे, पता नहीं कौन यूज़ करेगा इनको, वैसे ही पैक कर कर रख देते हैं। और फिर चलते हैं आगे हम। और मैं अब स्टार्टिंग करूँगी इसको सुबह के वक्त। रात में तो बस मेरे फ़िलहाल यही था सीन, और सुबह में अब स्टार्टिंग करूँगी, आगे देखिए। तो सुबह हो चुकी है, मेरे बर्तन पड़े हैं, तो बर्तनों को धो रही हूँ। आज बहुत काफ़ी ठंडी हवा थी, जैसे कि कोई कहीं पर बारिश हुई हो, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और हमारे गांव में एक बहाना हो बस बिजली का, बिजली चली जाती है, बिजली छोड़ देती है। और लाइट जा चुकी थी, और हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, तो गैस पर हम चाय नहीं बना सकते। मैं चूल्हे पर चाय बना रही हूँ। तो चूल्हे पे मुझे चाय बनानी पड़ी, क्योंकि फिर इंडक्शन चलता है बिजली से, तो लाइट नहीं आ रही थी इंडक्शन चलाने के लिए। इन्वर्टर की लाइट चल रही थी, जो उससे वो इंडक्शन उठाता नहीं। तो मैं भी चाय बना रही हूँ सबके लिए, सब फैमिली के लिए दे रही हूँ सुबह सुबह। और पुप्पी के लिए दे रही हूँ, वो थी शॉप में बैठ जाती है सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखो, ये हो चुका है पैर के बाद में 2 बजे। तो मैं यहाँ पे ये सारा नाच रही थी, तो मैं सोच रही थी कि सबके लिए चाय बना दूँ, और मेरा सुबह से फिर से स्टार्टिंग काम। मैं ये कह रही हूँ कि एक हाउस वाइफ के लिए कितना काम होता है। और ये देखो सारा है, सारा काज मैं दिखाती हूँ। ये इसके बैक साइड ये बहुत ही मोटा है, और ये जन्मति से है, पता नहीं क्यों, और ये थोड़ा मोटा होता जा रहा है, इसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन 3 साल की हो चुकी है ये, और उसने कहा था डॉक्टर ने कि 2 साल की हो जाए, उसके बाद में ये ऑपरेशन होगा, तो तभी सक्सेस होगा। अभी छोटी है, छोटी का नहीं किया जा सकता।
लेकिन अब फ़िलहाल इसका ऑपरेशन का टाइम है, लेकिन कभी ना कभी कुछ घर में ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ उसमें पैसा लग जाता है, तो इसकी ऑपरेशन नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ कोई ना कोई बहाना हो जाता है, तो इसकी ऑपरेशन की कोई टाइम आती ही नहीं। तो अब यहाँ हो गया, यहाँ मैं दोपहर के लिए सबके लिए चाय बना रही थी और सबको चाय देती हूँ। और फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि वैसे मैं बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ के लिए तो 10 हाथ होना चाहिए सच में ही। क्योंकि इतना काम होता है कि बहुत काम ख़त्म हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं ये मैगी बना रही थी, मेरी चाचे की लड़की, चाची सास की। मैंने कहा था कि ये तुम मैगी बना दो। बड़ी लड़की कह रही थी मम्मी मैगी बना दो, तो मुझे बहुत ही काम था कि मुझे वहाँ इस टाइम सब्जी बनाना, बर्तन वगैरह धोना, और जो कुछ भैंसों के लिए भी आटा वाटा चून मिलाना, सानी वानी वगैरह करना। और फिर मेरी रोटी सब्जी स्टार्टिंग हो जाती है, तो मैं फिर शाम तक लगी रहती हूँ 6 बजे तक। 6 बजे से बाद में फिर चाय वगैरह, तो उसने ये मैगी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनाई थी, स्वादिष्ट थी उसने बनाई थी। ऐसे कभी कभार हेल्प कर देती हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं अपने काम में बिजी थी, मैं अपने काम में लग रही थी, तो अपने काम में लग रही थी मैंने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी, और गोभी बहुत ही अच्छी ऐसा ही बनाती हूँ जैसे आमतौर पर लोग बनाते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, जो अलग मसाले वगैरह डाले जाते हैं वही है। बस आज का व्लॉग मैंने सारा के जो उठाए गए सवाल थे उसके बारे में मैंने ये व्लॉग बनाया था, क्योंकि और कुछ हैप्पी दिवाली लोगों के लिए बधाई देने के लिए। और मैंने ये सुबह को ये चूल्हा मैंने कल बनाए थे, तो आज ही सूख चुके हैं, और इनको मैंने पेंट कर दिया है। मिट्टी से ही पेंट होता है इनका, कोई वैसा पेंट नहीं होता। तो मिट्टी भिगोते हैं तो उसी से पेंट ये सारे कर दिए, सूख चुके थे, कल का व्लॉग में था ये। तो मैं आज के लिए यही व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।